तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग नहमिया की किताब में हैं As you know that we are in the book of Nehemiah. और आज हम उसके दूसरे अध्याय के देखेंगे Today we're going to see chapter 2 और उसकी पहली 8 आयतें। from verse 1 to verse 8. और पिछले हफ्ते में देख रहे थे कि नहमाया को हमने ये देखा था कि नहमाया की बुक का बैकग्राउंड क्या है। And last week we saw what is the background for the book of Nehemiah. और आपने अगर राजाओं की किताब पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि नबूकदनजर ने अटैक करा था यहूदा के ऊपर और 3 अटैक के द्वारा वो लोगों को गुलामी में ले गया था 70 साल की। And if you have read the book of Kings, then you know that Nebuchadnezzar had attacked and there were 3 attempts made and that's how they went into captivity. और अब वो लोग वापस आ रहे हैं 3 अलग अलग जलसे में, 3 अलग अलग ग्रुप्स में। And now they are returning back in 3 different groups. पहले तो जो ग्रुप वापस आए हैं ना बेबीलोन से, एक तो जरूबाबेल की लीडरशिप में वापस आए और दूसरे एजरा की लीडरशिप में वापस आए। Now 2 groups that are returning, one is under the leadership of Zerubbabel and the other is in the leadership of Ezra. और तीसरा ग्रुप ये है जिसकी हम अभी स्टडी कर रहे हैं। नहमाया जब वापस आ रहा है तो उसके साथ भी काफी सारे लोग उस गुलामी में से छूटकर यरूशलेम में आ रहे हैं। And the third group that we are studying now is the group that came along with Nehemiah, who came from Babylon after being in slavery. तो जब हम नहमाया की किताब की स्टडी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है हम क्या सीखेंगे? When we are studying the book of Nehemiah, what do you think we're going to learn from this book? क्या हम ये सीखेंगे कि किसी की लीडरशिप में किसी चीज को कैसे रिपेयर किया जा सकता है? Are we going to learn how we're going to fix things under somebody's leadership? क्या हम लीडरशिप के बारे में सीखने जा रहे हैं? Are we going to learn about a leadership? क्या हम आर्किटेक्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं? Are we going to learn about how architecture is done? क्या हम हम्बलनेस के बारे में सीखने जा रहे हैं? Are we going to learn about how to be humble? अगर इन सब चीजों को आप अलग करेंगे तो एक विषय है जिसके बारे में आप सीख सकते हैं। If you separate all these learnings aside, then there is just one thing left to learn, और वो है प्रार्थना। and that is prayer. किस तरीके से प्रार्थना में किए जाने वाले काम, प्रार्थना में किया हुआ समय जो है वो वेस्ट नहीं जाता है लेकिन इन्वेस्ट किया जाता है। How the time you give in prayer is never in vain, but it is an investment that you make through your prayer time. इसलिए आज जो मेरा टाइटल, उसको मैंने टाइटल दिया है विश्वास के द्वारा पहाड़ों को हटाया जा सकता है। And the title that I have given for today's sermon is Faith Moves Mountains. The faith can move the mountain. कि विश्वास जो है, विश्वास के द्वारा पहाड़ों को हटाया जा सकता है। And it says that faith can truly move a mountain. और इस किताब में हम ये चीज देखेंगे कि कैसे एक पिलाने वाला एक आर्किटेक्ट बन गया है। And in this chapter we will see how a cupbearer becomes an architect. ये कोई नई चीज नहीं है बाइबल में। This is not a new thing in the word of God. जेनेसिस की किताब में, उत्पत्ति की किताब में हमने इस चीज को देखा था। एक कॉमन इंसान, एक कॉमन आदमी जिसका नाम नोआ था, वो एक आर्किटेक्ट बना और उसने एक बड़ी किश्ती को बनाया। In the book of Genesis we have witnessed this when a common man, a immature man who became an architect and built a huge ark under the leadership of God. और सिर्फ यही नहीं, हमने सैमुएल की किताब में चीज को पढ़ा है कि कैसे एक साधारण सा बच्चा, एक चरवाहा, एक बड़े से आदमी को मारता है, जायंट को मारता है, गोलायत से लड़ता है। Then we have seen in the book of Samuel how a mere shepherd boy was able to kill Goliath. और फिर हमने बाइबल में ये भी देखा है कि एक साधारण सा लकड़ी का काम करने वाला किस तरीके से आपको और मुझे बचा लेता है। And then the ultimate truth, how a carpenter becomes a redeemer of you and me. और इन्हीं सब की कैटेगरी में नहमाया जो है वो भी आने वाला है। And in midst of these examples, we're going to learn about Nehemiah too. तो जब हम स्टडी कर रहे हैं, मैं एक सवाल आपके सामने शुरू में ही रखना चाहता हूँ। And before we begin studying this portion, there is a question that I want to present to you. आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of your life? कई बार ये बहुत मुश्किल होती है अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने में। Sometimes it is very difficult to trace the purpose of your life.
कई बार हमारे माँ बाप हमारे जीवन का उद्देश्य हमारे लिए निर्धारित करते हैं। At times, it's our parents who decide the purpose of our lives. कई बार हम अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस हुए होते हैं और उनके द्वारा हम अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लेते हैं। Sometimes we are so influenced by our friends that based on their influence we decide the purpose for our life. और कई बार लोगों के जीवन में बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनके जीवन में कभी भी कोई उद्देश्य नहीं होता, जो भी कुछ उनके सामने आता है वो उसे करते रहते हैं। And sometimes people age accepting what's going around them, and whatever they do they think that is their purpose. और वो बहुत सारी चीजों में हाथ डालते हैं लेकिन कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। They put their hands into everything but they're never able to identify what is the purpose of their life. लेकिन जो परमेश्वर के विश्वास में चल रहे होते हैं, जो एक विश्वासी जब अपने जीवन में चल रहा होता है तो परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से उसके जीवन में उद्देश्य डालते हैं। But when a believer walks in truth with God, God places a purpose upon that person's life. तो अगर आप विश्वासी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और अगर आप नहम्याह की किताब की स्टडी कर रहे हैं और अगर अभी तक आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है तो मेरी ये दुआ रहेगी कि नहम्याह की किताब के दौरान परमेश्वर आपके जीवन का उद्देश्य आपको बता दे। If you're sitting here and as a believer, if you're still unaware of what is that purpose that God has laid upon your heart for your life, then it is my prayer that through this study, God will direct you to that purpose. एक विश्वास करने वाला नहम्याह जो एक अच्छी पोजीशन पे था, कप बेयरर था, पिलाने वाला था, बहुत जल्दी वो उस काम को करता है जिसकी वजह से उसका नाम भी हॉल ऑफ फेम में यानी कि उस लिस्ट में लिखा जाता है जहाँ पे अब्राहम है, यूसुफ है, मूसा है, यहोशू है, एस्तर है और डेविड है। Just a mere cup bearer in a king's house, because of his faithfulness unto God, we will soon see through this story of Nehemiah how he became listed in the hall of fame that has names of Abraham, David, Moses, Esther, Ruth, all of them. और ये सारी बातें इसलिए हो सकी हैं क्योंकि नहम्याह को विश्वास था कि जो वो दुआ कर रहा है उस दुआ के द्वारा वो बातें उसके जीवन में पूरी होंगी। And this is all because Nehemiah believed in his heart that whatever he is praying, through his faith, God is going to do that for him. आप जानते हैं अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके विश्वास के द्वारा एक बहुत बड़ा काम इस समाज में किया जा सकता है, विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास के द्वारा पहाड़ों को हटाया जा सकता है। Do you know, if you truly believe, there is so much that we can do in the community around us. All that it needs is faith to move that mountain. तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इसका जवाब क्या होगा? What is faith? विश्वास क्या है? If I ask you, what is faith? आप कैसे एक 4 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को ये बताओगे कि विश्वास क्या है? How will you explain a 4-year-old or a toddler what faith is? मार्टिन लूथर ने बड़े अच्छे से इस चीज को बताया है। Martin Luther has explained this very beautifully. उसने बोला है फेथ जो है एक काम करने वाला और एक डेयरिंग करने वाला, बहादुरी का काम परमेश्वर के अनुग्रह में बहादुरी के काम के करने को विश्वास बोला जाता है। The words of Martin Luther say, faith is a living and daring confidence in God's grace. इसको हिंदी में बोलना। विश्वास जो है वो एक जीवित और बिना डरे, निडर होकर, जाबाज होकर परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखना है। So Martin Luther said, faith is a living and daring confidence in God's grace. और यही वो बात है जो यीशु मसीह ने मत्ती 17:20 में भी बोली है। And these are the similar words that Jesus has spoken in the Gospel of Matthew in chapter 17 verse 20. जहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक जीवित विश्वास पहाड़ों को भी हटा सकता है। Matthew chapter 17 verse 20 says, living faith can move mountains. तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम 2 विश्वास के प्रकार देखेंगे नहम्याह के जीवन में। Based on these 2 understandings, we're going to see how faith works in the life of Nehemiah. पहला हम देखेंगे नहम्याह उसका 2रा अध्याय और 1 से लेकर 3।
Initially, we're going to just see first 3 verses of Nehemiah chapter 2. और इसको मैंने जो टाइटल दिया है वो मैंने टाइटल दिया है कि नहमाया ने विश्वास के द्वारा इंतजार किया. And the title that I have for this portion, the subheading is Nehemiah had the faith to wait. इंतजार करने के लिए विश्वास करना जरूरी है. In order to wait, you need to have faith. क्योंकि यहाँ पे पहली 3 आयतों में लिखा हुआ है, अर्थयर्श राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया और इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना था. तो 3 आयतें हैं जो मैं पढ़ूंगा नहीं टाइम बचाने के लिए, लेकिन आप पढ़ सकते हैं. Just to save time, I'm not going to read all 3 verses, but you can refer to the first 3 verses of chapter 2. और ये 3 वर्सेस जो हैं ये शुरुआत होती है कि निसान का महीना. And this is the phase where there is beginning of the month of Nisan. निसान का महीना जो है, आप ये कैलेंडर पे आप ये देख सकते हैं. मोसेस कैन वी हैव You can refer to this calendar in order to understand which is the month of Nisan. तो आप जहाँ पे देख रहे हैं नंबर 1, जहाँ पे पहला लिखा हुआ है, In the diagram, if you see number 1, the month that says Nisan, और जहाँ पर उसने दुआ करना शुरू करी थी वो था नंबर 9, यानी कि नवंबर और दिसंबर, किस्लेव. he started praying in the month of Kislev, which is the month of November and the month of December. और अब 4 महीने के बाद जब निसान का महीना शुरू हुआ है तो नहमाया फिर से राजा के सामने है. And after 4 months, when the month of Nisan has started, which is according to the European calendar, the month of March and April. तो आप ये सोच सकते हैं कि 4 महीने बैड न्यूज आने के बाद नहमाया ने कुछ नहीं करा है. So you can understand, for 4 months after receiving a bad news, Nehemiah has not done anything else. उसने कुछ नहीं करा है, सिर्फ दुआ करी है. All that he has done is just praying. और कई बार ऐसा लग सकता है कि हम कितनी दुआ करेंगे. एक समय ऐसा होना चाहिए कि दुआ के साथ हमें एक्शन लेने की जरूरत है. And there can be thoughts like, how long should we pray? Along with our prayers, we need to see some change, some signs. लेकिन नहमाया 4 महीने तक दुआ कर रहा है सिर्फ. But Nehemiah is constantly praying for 4 months. लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दुआ के साथ साथ उसने कुछ और भी काम करा है. But as we move forward, we will see along with praying, there were certain things that Nehemiah was doing. एक चीज और हम समझेंगे कि 4 महीने की दुआ वो ही कर सकता है जिसके जीवन में धैर्य होगा. And one more thing we can understand from this time period is, for 4 months to pray continually for a certain issue is possible only for that person who has patience. क्योंकि इब्रानियों उसके 6 के 12 में लिखा हुआ है, Because Hebrews chapter 6 verse 12 says, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं. Hebrews chapter 6 verse 12 says, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. तो 4 महीने अगर नहमाया ने इंतजार करा है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो वचन को जानता है कि परमेश्वर में जब हम विश्वास करते हैं, जब हम इंतजार करते हैं तो वो इंतजार व्यर्थ नहीं जाता है. And if Nehemiah could hold on to his prayer for 4 months, is because somewhere he knew this part of the verse, that waiting on the Lord is never in vain. यशाया उसका 28 और 16 में भी कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है. Isaiah chapter 28 verse 16 is also a similar verse that says, यशाया 28 के 16 में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नेव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करे. रिपीट द रेफरेंस अगेन. Isaiah chapter 28 verse 16 says, therefore, thus says the Lord God, behold, I am the one who has laid as a foundation in Zion a stone,
a tested stone, a precious cornerstone of a sure foundation. Whoever believes will not be in haste. तो इस बात को हम नहमाया के जीवन से सीख सकते हैं कि जब आपके और मेरे जीवन में विश्वास होता है तो उतावलापन खत्म हो जाता है, एक तरीके का कामनेस आपके और मेरे जीवन में काम करता है। And from this verse we can understand that Nehemiah lived according to this verse because he knew if he is going to pray, that he is going to pray and wait upon the Lord, it's resulting in calmness in his life. He is not rushing through. क्योंकि जब आप, मुझे नहीं पता आप किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। I'm not aware if you specifically praying for something. हो सकता है कि आप पिछले काफी समय से किसी खास चीज के लिए दुआ कर रहे हैं Maybe you're praying about something for a very long time, और अभी तक उसका जवाब नहीं आया। but yet you haven't heard any results on that prayer. आप जानते हैं इंतजार करना जीवन का सबसे कठिन समय होता है। Do you know waiting is the most critical part of life? क्योंकि इंतजार करने में अनिश्चितता हो जाती है, Because waiting can bring lots of uncertainties into your life. क्योंकि कई बार ये डाउट होने लगता है कि जिस चीज के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं वो आपको मिलेगा भी कि नहीं। There are possibilities that you will have doubts about your prayers, that whatever you're praying for, will you ever receive it? या हो सकता है कि आप ये सोचने लगे कि जो मैं दुआ कर रहा हूँ ये दुआ ही गलत कर रहा हूँ, ये चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है। Or there can be thoughts that maybe I am making a wrong prayer. Probably this is not the prayer that I should be praying. लेकिन नहमाया के जीवन से हम सीख सकते हैं कि उसको सिर्फ एक बैड न्यूज मिली है और वो 4 महीने फास्टिंग प्रेयर कर रहा है। And Nehemiah's life is a reminder to us that he's got a bad news. And for 4 months, all he is doing is just praying. और उसके जीवन में निराशा नहीं आई है। And he's still not disappointed. तो अगर आप दुआ कर रहे हैं और निराशा की तरफ बढ़ रहे हैं, But if you are praying and you're moving towards disappointments in your prayer, मैं आपको 3 आयतें देना चाहता हूं। there are 3 verses that I want to give you. पहली आयत है निर्गमन उसका 14 और 13 आयत। The first reference is Exodus chapter 14 verse 13. निर्गमन 14 और 13, Exodus chapter 14 verse 13. उसमें लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। Fear not, stand firm and see the salvation of the Lord. तो जो वर्ड है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है स्टैंड फर्म, खड़े रहो। The word on which you have to lay emphasis is stand firm. धीरज के साथ खड़े रहो। Stand firm with और patience. दूसरा जो शब्द है वो आपको देखना है रूत की किताब में उसके 3 अध्याय की 18वीं आयत में। Next verse is from the book of Ruth, chapter 3, verse 18. तो पहला शब्द था कि धैर्य से खड़े रहो। First attribute of this portion is standing firm. रूत की किताब 3 के 18 में लिखा हुआ है, Ruth chapter 3 verse 18 says, She replied, Wait, my daughter, until you learn how the matter turns out, for the man will not rest but will settle the matter today. उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन नहीं मिलेगा। तो नाओमी रूथ से क्या बोल रही है? What is Naomi asking of Ruth here? वो बोल रही है धैर्य से बैठ जा। All she is asking is sit still. निर्गमन की किताब में बोला था धैर्य से खड़े रहो और परमेश्वर के काम को देखो। Book of Exodus says stand firm. रूत की किताब में लिखा हुआ है धैर्य से बैठो और परमेश्वर के काम को देखो। Book of Ruth says sit still and see the work of the Lord. और भजन संहिता उसका 46 और उसकी 10वीं आयत, Psalm 46 and verse 10 says, भजन संहिता उसका 46 और 10, Psalm 46 and verse 10 says, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। Be still and know that I am God. तो 3 शब्द हमने यहाँ पे सीखे हैं आज।
there are three important words in this prayer life that we are learning. अगर आप निराशा की तरफ बढ़ रहे हैं तो तीनों शब्दों को आप अपने जीवन में पकड़ लीजिए और इन्हें जाने मत दीजिए. If in your prayer or in your waiting you're leading towards disappointments, these are three words that should come to your mind. धैर्य के साथ खड़े रहो, Stand firm, धैर्य के साथ बैठ जाओ sit still, और धैर्य के साथ चुप हो जाओ और परमेश्वर के काम को देखो. and be still. और ये तीनों बातें हम नehemiah के जीवन में देख सकते हैं. Stand firm, sit still, be still. These are three important aspects that we see in the life of Nehemiah. नehemiah को पूरा विश्वास है कि जो वो दुआ कर रहा है उसका आंसर उसी के फेवर में आएगा. Nehemiah is of complete assurance that whatever he is asking of the Lord will be done. क्योंकि उसने दुआ में अपने समय को वेस्ट नहीं करा है लेकिन इन्वेस्ट करा है. Because in his prayer life, in his prayer time, he has not wasted his time, but he has invested his time in faith. जब आप दुआ कर रहे होते हैं किसी चीज के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, और जब उसका जवाब आने में देरी होती है तो उसमें एक चीज होती है जो पीछे चल रही होती है. Whenever you are waiting on the Lord and you're praying about something, there is one thing that is going on in the background in that phase. परमेश्वर आपको और आपकी परिस्थिति को तैयार कर रहे होते हैं ताकि इन दोनों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके. God is preparing both you and your circumstances so that His purpose will be accomplished. ध्यान रखिए, आप जिस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं परमेश्वर आपको और आपकी परिस्थिति को तैयार करते हैं ताकि महिमा किसे मिलेगी? परमेश्वर को मिलेगी. Just remember, when you're praying about something, God is preparing both you and your circumstance. So when it is accomplished, the whole glory belongs to Him alone. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब निसान का महीना आया तो नehemiah जो है वो राजा के सामने है. And it says in the month of Nisan, Nehemiah was in front of the king. और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि तब उसका चेहरा उदास था, उदासी की दशा में वो राजा के सामने गया. पहली आयत में लिखा हुआ है. And the verse 1 identifies as Nehemiah was before the king in sadness. आप जानते हैं ये एक बहुत बड़ा अपराध है कि राजा के सामने उदास होकर जाना, खास तौर से पिलाने वाला जो होता था. Do you know or have an understanding that going before a king's presence with a sad face was very disturbing? क्योंकि अगर कोई इंसान राजा के सामने खासतौर से जो पिलाने वाला या पकाने वाला होता था, कप बेरर या जो खिलाने वाले होते थे शेफ, अगर वो उदास है तो उसी टाइम उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है क्योंकि हो सकता है पीने में या खाने में जहर मिला हुआ है जिसकी वजह से वो उदास हैं. Do you know there are evidences that show that if a cup bearer or a head cook goes before a king with a sad face, he can be stoned to death because or it beheaded. is a sign, or he can be beheaded because it is a sign that he is not in his right mind or right emotion, and so maybe there is an issue with that cup or with the food the person has cooked. लेकिन दूसरी आयत में लिखा हुआ है, राजा ने उससे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी है. But those verses in chapter 2 say, it is the king who asked, why is your face sad? Seeing you are not sick, this is nothing but the sadness of the heart. आप देख रहे हैं एक राजा इंटरेस्ट ले रहा है अपने एक सर्वेंट की लाइफ में और उससे बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि तू बीमार नहीं है लेकिन फिर भी तेरे मुंह पे उदासी क्यों है? And imagine the king is taking interest in the life of the servant and saying, I am aware that you are not sick. Then why are you sad? कैसे एक अन्य जाति का राजा एक यहूदी दास के बारे में ऐसी बात कर रहा है? How can a Gentile king talk so politely about an Israelite slave? क्या नehemiah बहुत अच्छा दास था, सेवक था, इसलिए जो आर्टिज़क्सर है उसका मन पिघल गया? Is it that Nehemiah was so amazing slave or servant that Artaxerxes king was immediately full of sympathy for him?
आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। वो जो 4 महीने की वो जो दुआ की गई है, वो फास्टिंग प्रेयर जो की गई है, उसका रिजल्ट अब दिखाई दे रहा है। And now, you, as a child of God, you can understand that those 4 months of prayer has led to this consequence that the king was able to notice Nehemiah. 4 महीने दुआ कर रहा नेहमाया कि रास्ता खुल जाए, लेकिन 4 महीने तक रास्ता नहीं खुला है। और अब जब वो नेहमाया राजा के सामने है, तो राजा का सवाल पूछना इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने राजा के मन को अपने हाथ में किया हुआ है। When 4 months Nehemiah was consistently praying about it, this is the day when the king is focused on Nehemiah and his sadness, and this is how the Lord prepared the king's heart to have a look on Nehemiah. ये पहली बार नहीं हुई है कि एक अन्य जातियों का राजा परमेश्वर के कार्यों को अंजाम दे रहा है। And this is not first time in the Bible that a Gentile king is making a way for God's work. और इसलिए नीति वचन उसका 21 का 1 इस बात को बताता है। And so the verse that supports this is Proverbs chapter 21 verse 1 that says, the king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he will. यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 1, नीति वचन उसका 21 का 1, राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको फेर देता है। तो इसका मतलब क्या है? राजा भी जो है परमेश्वर के कंट्रोल में है। And what does this imply? It simply says that even the king is in the hands of God. अब वो कोई भी हो सकता है, सिर्फ वो राजा नहीं, आज जितने भी पॉलिटिशियंस है, कोई भी लीडर हो सकता है। जब परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है। And it is not just in those times with kings, but even today, may it be any political leader, may it be anyone in reign, God can change or use any leader if he wills. तीसरी आयत में लिखा हुआ है, नेहमाया बोलता है, तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मन क्यों ना उजड़े। Verse 3 says, then I was very much afraid and I said to the king, let the king live forever. Why should not my face be sad when the city, the place of my father's graves, lie in ruins and its gates have been destroyed by fire? नेहमाया का डरना लाजमी है, क्योंकि राजा के सामने उसके दास जो हैं अगर डरे हुए खड़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। And it is obvious for Nehemiah to feel afraid because he is standing before a king, and if the king's heart doesn't change, then Nehemiah's life could be in trouble. तो यहाँ पे नेहमाया का अगर उत्तर आप ध्यान से देखेंगे, तो नेहमाया ने जिस तरीके से जवाब दिया है, उसने राजा के प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न से ही दिया है। If you pay attention, Nehemiah is answering king's question with a question. और ये कोई नई चीज नहीं है। यीशु मसीह भी जब सदूकियों और फरीसियों से बात करते थे और जब वो कोई सवाल पूछते थे, तो यीशु मसीह उनको जवाब देने की बजाय एक सवाल ही उनके सामने रखते थे। And this is the way Jesus used to talk to Pharisees and Sadducees. Whenever they had question, he would respond with rhetorical questions. ये यहूदियों की एक विधि है कि जब कोई सवाल पूछा जाता था, तो उत्तर भी सवाल में ही होता था। And this was identical when it came to Israelites, that whenever anybody questioned them, they would respond in questions. नेहमाया ने जिस तरीके से जवाब दिया है, अब राजा को उसके साथ कुछ करने की जरूरत होगी। The way Nehemiah responded, now the king has to react to that question. उसने बोला है, राजा सदा जीवित रहे, जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मैं कैसे मुंह को ना उतरे, तो मेरा मुंह कैसे ना उतरे। Because he brought to king's notice with his question, when the city, the place of my father's graves, lies in ruins and its gates have been destroyed by fire, why should my face not be sad? अब इसका मतलब ये है कि वो राजा के सामने एक सिचुएशन को रख रहा है। And this implies that Nehemiah is now placing
a situation before the king. अब यहाँ पर आप देखेंगे चौथी आयत से लेके 8वीं आयत तक, Now from verse 4 to verse 8, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नehemiah को ये विश्वास था कि उससे पूछा जाएगा। Nehemiah was confident through his response that the king is going to question him. उसे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि राजा उससे पूछेगा कि तेरी उदासी का कारण क्या है, और जिस दिन राजा मेरे से सवाल पूछेगा मैं राजा को सही जवाब दूंगा। And Nehemiah was so confident that there will be a day when the king will question me, as he was praying through, and he knew what he was going to answer the king. कैसे उसे पता थी ये चीज? How do you think Nehemiah was aware what words to use? इस बात का आश्वासन उसे कैसे हो गया? How was he so sure that the king will question him? उसे कैसे पता है कि जब राजा सवाल पूछेगा तो मेरा जवाब तैयार होगा? And how he was so sure that whenever the king is going to question me, this is the answer I will give him. आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर के साथ दुआ में बैठ जाते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं, तब परमेश्वर आपको वो सीक्रेट आपको रिवील करते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। Do you know, when you spend time with God, when you spend your time alone in prayer, God reveals to you in His wisdom those words that you need to speak. जब डैनियल और उसके दोस्तों ने दुआ करी, क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा के सपने का उत्तर बताना था, जब वो दुआ कर रहे थे तो परमेश्वर ने सिर्फ सपना ही नहीं दिखाया डैनियल और उसके दोस्तों को, लेकिन राजा का देखा हुआ सपना और उसके मतलब को भी बताया। When Daniel and his friends were praying for King Nebuchadnezzar, God just didn't reveal the dream to Daniel, but He even gave him the interpretation of that dream. और हम उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं। We are worshipping that same God. वो परमेश्वर बदला नहीं है। He is an unchanging God. अगर वो डैनियल को रिवील कर सकता है रहस्य, If he can reveal mysteries to Daniel, अगर वो नेहमाया को रहस्य बता सकता है, he can reveal mysteries to Nehemiah. उत्पत्ति की किताब में यूसुफ को परमेश्वर ने रहस्य बताया कि फिरौन राजा ने क्या सपना In देखा book था। of Genesis, he revealed to Joseph what were those dreams that king had. तो उसने नेहमाया को भी दर्शन दिया है और उसको बताया है कि किस चीज की तैयारी करनी है। So he has definitely revealed things to Nehemiah when Nehemiah was spending time with him. अगर आप किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, When you are praying for something, 3 शब्द हमेशा याद रखिएगा। remember these 3 words. ध्यान से खड़े रहो, Stand firm, ध्यान से बैठ जाओ sit still, और ध्यान से चुप हो जाओ, be still. क्योंकि परमेश्वर बहुत कुछ करने जा रहे हैं। Because there's a lot that God is going to do through those. क्योंकि चौथी आयत में देखिए पर जवाब क्या है। Because see what is the answer in verse 4. राजा ने उससे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने, फिर तू क्या मांगता है? जस्ट हाफ। Then the king said to me, what are you requesting? आप जानते हैं कि ये क्या बात है? ये Can you even understand what this is? A king questioning. राजा कह रहा है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? A king questioning a mere cupbearer. What are you requesting? नेहमाया ने कुछ बड़ा काम करके नहीं दिखाया राजा के सामने कि राजा खुश हो गया होगा, और राजा ने बोला मांग तुझे क्या चाहिए। It is not in a situation where Nehemiah has accomplished something for the king so that king should show such a favor to him. लेकिन ये आप इस बात को देख सकते हैं कि ये परमेश्वर का काम है कि एक अन्य जातियों का राजा एक मामूली से कर्मचारी से पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। It is so visible that a Gentile king is asking a cupbearer, what are you requesting? This is the result of Nehemiah's time in prayer. और ये परमेश्वर है जो इस काम को कर रहे हैं। And it is God who is making this happen. यहाँ पे लिखा हुआ है चौथी आयत के दूसरे भाग में, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। And then the later part of verse is, so I prayed to the God of heaven and I said to the king. जब काम करने का समय आया तब नेहमाया क्यों प्रार्थना कर रहा है? When it was time to respond to the king immediately, why is Nehemiah praying? यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि तब उसने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करी। It's clearly written here, there he prayed to the God of heaven.
ये कौन सी प्रेयर होगी? आप राजा के सामने खड़े हो, आपको लगता है नेहमाया ने आंखें बंद करी होगी, दुआ करी होगी और फिर बोला होगा कि राजा मैं तेरे को बता रहा हूँ मुझे क्या चाहिए। Do you think that Nehemiah paused there, and when the king is questioning, he stood there, closing his eyes and praying to God, God tell me what should I answer? नहीं, ऐसा नहीं है। It's not so. बाइबल में बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जिन्हें वन लाइनर प्रेयर बोला जाता है। There are so many prayers in the Bible that are mentioned as a quick prayer or a one-liner prayer. छोटी छोटी सी दुआएं जो एक ही सेंटेंस की होती हैं, A one-sentence prayer, जैसे कि परमेश्वर मुझे बचा, like God save me, परमेश्वर मुझ पर अपना दया कर, God have mercy on me, या दुआ ये भी हो सकती है धन्यवाद हो परमेश्वर आपका इस अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। or just a one-liner prayer, thank you Lord for this opportunity. बहुत सारी छोटी छोटी एक लाइन की दुआएं हो सकती हैं। There is a possibility of having one-line prayers. कई बार जब मैं कहीं होता हूँ और मैं घर जाता हूँ, क्योंकि हम नई जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, तो कई बार गाड़ी चलाते चलाते मैं एक लाइन की दुआ करता हूँ कि परमेश्वर पार्किंग के लिए जगह मिल जाए। Sometimes when I'm on my way back home, there are occasions where I've just, when we've moved to a new location, I pray, Lord, just give me a parking space. एक छोटी सी वन लाइन ऑफ प्रेयर। Just a one-liner prayer. और आपको मैं एक चीज बताऊं कि ये एक लाइन की जो दुआ होती है कई बार ये बहुत पावरफुल होती है। And I want to tell you, sometimes these one-line prayers are very powerful. क्यों ये एक लाइन की दुआएं बड़ी पावरफुल होती हैं? Why these one-line prayers are so powerful? क्योंकि एक लाइन की प्रेयर के पीछे वो 4 महीनों की दुआ शामिल है नेहमाया की। Because behind this one-line prayer of Nehemiah, there is 4 months of intense prayer time that he spent with the Lord. वो 4 महीने वो जो दुआ और फास्टिंग करी है उसका बैकअप है कि एक लाइन की प्रेयर भी जो है वो पावरफुल है। That 4 months that he spent intensely in the presence of the Lord all the time, this one line of prayer is the depth of that time spent. अगर आपका लाइफ प्रेयर में सोक्ड है, If your life is full of prayer time, अगर आपकी प्रेयर लाइफ बहुत ही मजबूत है, तो आपकी वन लाइनर प्रेयर का आप जवाब वन लाइनर दुआएं जो है उसको काम करते हुए देखोगे। if your prayer life is very intense and in depth, then these one-liner prayers would be resultful. कई बार जो लोगों की प्रेयर लाइफ मजबूत नहीं होती है, वो जब परिस्थितियों को देखते हैं तो वो वन लाइनर प्रेयर बोलते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। Sometimes when people do not have an intentional prayer life, a committed, a dedicated prayer time, that's when they see these one-liner prayers, they see no results. और फिर वो कई बार परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। And then they start questioning God for these prayers they make. लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपका प्रेयर बैकअप मजबूत नहीं है, तो आपकी वो वन लाइनर प्रेयर कभी काम नहीं करती हैं। Because if you never had that kind of intense time with God, prayer time with God, time alone with God, then these one-liner prayers are of no use. तो यहाँ पे जब नेहमाया ने बोला कि वो उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, तो आंखें खोले खोले राजा के सामने ही उसने वन लाइनर एक प्रेयर बोली होगी कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि राजा ने मेरे से सवाल करा है। Maybe when the king questioned, what are you requesting? That one-liner prayer of Nehemiah was, thank you Lord that you let him speak to me. और यहाँ पे 5 से लेकर अगर आप 8वीं आयत तक देखेंगे, If you see from verse 5 to 8, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेहमाया का इंटरेस्टिंग आंसर। you will see Nehemiah's interesting response here. 5वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। And I said to the king, if it pleases the king, if your servant has found favor in your sight, that you send me to Judah, to the city of my father's graves, that I may rebuild it. आप देख रहे हैं उसके पास जवाब रेडी है। You can see Nehemiah has an instant answer to that question. 6 आयत को देखिए। Look at verse 6. तब राजा ने उसके पास रानी भी बैठी थी, उससे पूछा तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा, यानी कि कितने दिन के लिए जा रहा है। And the king said to me, the queen sitting beside him, how long will you be gone and when will you return? तीसरा सवाल पूछ रहा है, तू कब लौटेगा?
He's asking, when will you return? तो इसका मतलब आप देख रहे हैं इस बात में एक सहमति दिखाई दे रही है, एक अग्रीमेंट दिखाई दे रहा है, एक अप्रूवल दिखाई दे रहा है. This question means there is an approval from the king to let Nehemiah go. जब राजा किसी से पूछता था कि मांग तुझे क्या चाहिए, Whenever a king would say, ask whatever you want, इसका मतलब ये है कि राजा ने एक ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया है, फिगर आप डाल लीजिए. it's like receiving a blank check from a king where he says, ask whatever you want and fill the amount. नेहमाया प्रेयर कर रहा था और परमेश्वर राजा के दिल को तैयार कर रहे हैं. Nehemiah was praying for the situation, and here the Lord is working in the heart of the king to change that situation. अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और उस पे आप भरोसा रखते हैं, If you really trust God, आप यकीन भी नहीं करेंगे कहां से परमेश्वर लोगों के दिलों को तैयार कर देगा. सिर्फ विश्वासियों के नहीं, अविश्वासियों के दिलों को तैयार करेगा और वो आपके लिए उस काम को करेंगे जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं. you will be amazed that how, when you are praying, the other side, how God is preparing someone, it may be even an unbeliever, and He will use that person as an answer to your prayer. तो यहां पे आके लिखा हुआ है, सो राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया. And verse 6, and the king said to me, the queen sitting beside him, how long will you be gone, and when will you return? So it pleased the king to send me when I had given him a time. सिर्फ इतना ही नहीं है, It's not just there. 7वीं और 8वीं आयत में एक लिस्ट है, इन्वेंट्री लिस्ट, जिसे आप देखेंगे कि नेहमाया जो है वो राजा के सामने रख रहा है. And if you go on to verse 7 and 8, you will see there is an inventory that king provides. 7वीं आयत में नेहमाया फिर से बोलता है राजा से, Verse 7, Nehemiah says again to the king, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए एक आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने देश से होकर जाने दें. And I said to the king, if it pleases the king, let letters be given to me, that letters be given me to the governors of the province and beyond the river, that they may let me pass through until I come to Judah. आपको लगता है कि इंस्टेंट इमीडिएटली नेहमाया को इस बात का एहसास हुआ होगा कि मुझे लेटर भी चाहिए, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं बहुत सारे छोटे छोटे जगहों से गुजरूंगा जहां पे छोटे छोटे राज्य होंगे, तो वो मुझे परेशानी कर सकते हैं, तो मुझे लेटर भी चाहिए होगा. Do you think on the spot Nehemiah realized that when he starts his journey, he is going to pass through some places where he needs an approval to go through that land? आप ये देखिए, 2 रेड एरो जो स्क्रीन पर आ रहे हैं. Look at these 2 red arrows on the screen. जो पहला एरो है इस तरफ वाला, जहां पे मीडिया के नीचे एरो लिखा एरो है, The red arrow that is below media, ये है सूसा. this is a place called Susa. और जो दूसरा एरो है जहां पे लिखा हुआ बियॉन्ड द रिवर, The location that says beyond the river on the other arrow, ये है जेरूशलम. that is Jerusalem. तो इसका मतलब सूसा से नेहमाया निकलेगा और वो यरूशलेम पहुंचेगा. That means Nehemiah is going to begin his journey from Susa towards Jerusalem. तो इसका मतलब ये है कि बीच में छोटे छोटे राज्य आएंगे. That means there are small nations or small towns that will come his way. और अगर नेहमाया के पास राजा की तरफ से चिट्ठी नहीं है तो हो सकता है कि दूसरे जो देश हैं, छोटे छोटे जो नगर हैं, वो उसको परेशानी पैदा करें. And if Nehemiah doesn't hold a letter of approval from the king, then there is a possibility that these small towns or city leaders will create trouble for him to pass through. तो वो बोलता है कि राजा मुझे लेटर्स दो ताकि ये जो जिन नगरों से मैं होके गुजरूंगा ये मेरे को खाना पीना भी देंगे और मेरे को सुरक्षा भी देंगे कि मैं अपने देश आराम से जा He's सकूं. saying, in a way he's telling the king, give me that letter so that when I pass through these places, they will let me stay there, go through that place peacefully and also provide for me. तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दुआ में तैयारी की जाती है. Have you seen how a preparation is done through prayer? नेहमाया जो है हर उस काम को कर रहा है जिसको करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है. Nehemiah has done all those things for which God has appointed him. कब उसने तैयारी करी?
When did Nehemiah start preparing? जब वो दुआ में समय बिता रहा When he था। was spending his time in prayer. सिर्फ इतना ही नहीं है, Not just that. 8वीं आयत में देखिए, Look at verse 8. और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी एक आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि जब मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की लकड़ियों के लिए और शैनपनाह के उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण की। And verse 8 says, And also a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make the beams for the gates of the fortress of the temple, and for the wall of the city, and for the house that I shall occupy. And the king granted me what I asked, for the good hand of my God was upon me. तो नेहमाया सिर्फ लीव सैंक्शन की बात नहीं कर रहा है कि मुझे छुट्टी मिल जाए जाने के लिए, So Nehemiah is not just asking for leave, लेकिन अब वो यहाँ पे मटेरियल भी मांग रहा है। now he's also asking for resources. उसने रिसर्च करी है कि जंगल किस लीडर के हाथ में है। He's also traced back that to whom this wilderness or this jungle belongs. और उसे पता चला है कि ये जो आसफ एक व्यक्ति है, वो जो है राजा के लिए सारे जंगल की देखभाल करता है। उसने ये पता लगा लिया है, तो कह रहा है राजा इसके लिए नाम पे भी चिट्ठी लिख, ताकि जितनी लकड़ियां मुझे मिल चाहिए वो सारी मुझे मिल सके। And he is researched and he is aware that Asaph is the forest keeper for the king. And so he is aware that whatever wood he needs, he can ask of the king, and the king can allow him to sanction it. कितना टिम्बर की जरूरत होगी, कितनी लकड़ी की जरूरत होगी? What do you think? How much wood or timber would be needed to build up this place? उसे फाटक बनाने हैं, He has to prepare the gates. उसे दीवार बनानी है, He has to prepare the walls. उसे घर बनाना है जिसमें वो जाके रहेगा। He has to prepare a house where he's going to stay. कितनी लकड़ी चाहिए होगी? How much do you think he needed wood? इसकी पोजीशन क्या है राजा के सामने? What is his position before the king? सिर्फ ये पिलाने वाला है। He's just a cupbearer. लेकिन देखिए यहाँ पे जो भी कुछ वो मांग रहा है, राजा उसको दे रहा है। Just see, whatever he is asking of the king is making it available for him. जब आप दुआ करते हैं तो परमेश्वर लोगों के दिलों को तैयार करता है। When you start praying, it is God who prepares the heart of people. क्या आपको इतना विश्वास है कि आप विश्वास से दुआ कर रहे हैं जिस चीज के लिए कर रहे हैं? Are you so sure that whatever you're praying with a heart of assurance? या डाउट आ रहा है? Or you have doubts and questions in your prayers? आज के इस लेसन से हम ये चीज जरूर सीखें कि विश्वास करना है, विश्वास के साथ दुआ करनी है, डाउट नहीं करना है। समय लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर नेहमाया के जीवन में काम कर रहे हैं, नेहमाया कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, एक साधारण सा इंसान था, लेकिन उस साधारण से इंसान को परमेश्वर ने एक ऐसा काम दिया जिसकी वजह से उसका नाम हॉल ऑफ फेम में लिखा गया है। Today's study on Nehemiah is a reminder to us that when you pray and you pray with commitment and you pray with complete surrender to God, it is God who prepares the heart of even strangers or Gentiles to be a favor to you. परमेश्वर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की जरूरत नहीं है। God doesn't need an extraordinary person. God needs common people. परमेश्वर को साधारण लोगों की जरूरत है। साधारण से लोग जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। People who have no identity. यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने ऐसे 12 चेलों को चुना था जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं था उनके समाज में। When Jesus chose his disciples, he chose those 12 who had no recognition in the society. जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो मेरा कोई रिकॉग्निशन नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी समाज में कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। When I was chosen personally, I had no recognition, no resemblance, no influence in the society. परमेश्वर साधारण लोगों को चुन के उनसे असाधारण काम करवाते हैं। God chooses simple people Ordinary. and ordinary people from this world and makes them do extraordinary things. क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के Are लिए? you ready to be that one person to be used by God? नेहमाया पिलाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में एक पर्पस दिया है। Nehemiah was a cupbearer, but that cupbearer was given a purpose by God.
वही परमेश्वर आपको और मुझे भी हमारे जीवन में उद्देश्य देते हैं। It is that same God who gives you and me purpose to live for Him. जरूरत है नेहमाया की तरह हमें सीखने की कि दुआ किस तरीके से की जाती है। What is important is for us to learn how to pray like Nehemiah. 3 ऐसे राजा हैं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल करा, जिनके द्वारा परमेश्वर का काम हुआ है। There are 3 such kings in the Bible whom God used through whom God's work was accomplished. पहला था फिरौन बादशाह, जो कि हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं, In the book of Numbers, एक्सोडस। in the book of Exodus, we read about Pharaoh. God used Pharaoh to display his power. परमेश्वर ने फिरौन को इस्तेमाल करा ताकि फिरौन के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखा सके। God used his reign, his position to demonstrate to people who God really is. एक राजा और था जिसका नाम था साइरस, उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल करा और उसने परमेश्वर के लोगों को 70 साल की गुलामी से आजाद किया। God used King Cyrus to deliver his people. एक राजा और था जिसके लिए बड़े इंटरेस्टिंग एक एपिसोड है जिसको आपको और मुझे सीखने की जरूरत है। And there's one more king who has an amazing story to him and we need to learn. That is King सीजर के बारे में आपने सुना होगा। You must have heard about King Caesar. जब यीशु मसीह के पैदा होने से पहले किंग सीजर ने ये आज्ञा निकाली थी कि सभी नगरवासी अपने अपने नगर को जाके अपना अपना नाम लिखवाएं। When he declared this decree that everybody should go and register their name in their respective towns and city. मरियम और यूसुफ नासरत में रहते थे, क्योंकि इस तरीके का रूल आया तो उन्हें बैतलहम जाना पड़ा। And Mary and Joseph were in Nazareth, but because of this rule, they had to come to Bethlehem. अगर ये रूल नहीं आया होता तो यीशु मसीह नासरत में पैदा हुए होते, बैतलहम में नहीं पैदा हुए होते। If this rule was not accomplished, Jesus would have born in Nazareth instead of Bethlehem. लेकिन परमेश्वर ने इस दुष्ट राजा को इस्तेमाल करा, जिसकी वजह से मरियम और यूसुफ को बैतलहम जाना पड़ा और वहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। And God had to use this king, Caesar, to bring Mary and Joseph to Bethlehem, because of which, as prophesied, Jesus was born in Bethlehem. Finally, And most important, नेहमाया क्या करने जा रहा है? what is Nehemiah going to do? वो दीवार बनाएगा सिर्फ? He's just going to build a wall? आपको उससे बढ़कर सोचने की जरूरत है। We need to think beyond that. नेहमाया जो है यीशु मसीह के लिए उस नगर को तैयार करने जा रहा है, जो कुछ समय के बाद यीशु मसीह की पैदाइश के लिए वो जगह इस्तेमाल की जाएगी। Nehemiah is actually building the wall of a city which will be used for Jesus' birth. आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी कड़ियां मिलके किस तरीके से यीशु मसीह के आने की तैयारी कर रही हैं, कैसे यीशु मसीह के आने की तैयारी कर रही हैं। Have you noticed how these little strings are coming together for the bigger story that is yet to come? नेहमाया तैयारी कर रहा है यीशु मसीह के आने की। Nehemiah is in a way preparing the way of the Lord. क्योंकि उस नगर का ठीक होना जरूरी है। It was important for that city, for that town to be reestablished. हो सकता है आप भी कुछ छोटा सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं। Maybe you are part of that small event through which you are preparing a way for the Lord's coming again. विश्वास ना खोएं, Don't lose your faith. धैर्य से खड़े रहें, Stand still. धैर्य से बैठे रहें, Sit still. शांत होकर परमेश्वर के काम को होते हुए देखें। Be still and see the work of the Lord. आइए दुआ करें। Come, let's pray.